नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में किसी के चाचा मामा ने एक बार फिर वायरल कर दिया है एक नया सिलेबस। आइए देखते हैं सिलेबस को। इंस्टाग्राम में जैसे रील्स बनाने की प्रथा है, उत्तराखंड में भी अब सिलेबस लीक करने की प्रथा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में पहले कल्चर बन गया था एग्ज़ाम पेपर लीक करने का, लेकिन अब वो कल्चर हो गया बंद, तो नया कल्चर शुरू हो गया। सरकारी कार्यालयों के अंदर से लीक हो जा रहे हैं एग्ज़ाम पेपर के सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट में आने से पहले। ये एक मैसेज देता है उत्तराखंड के युवाओं के अंदर एक मनोभाव का जन्म होता है कि कुछ खास लोगों के रिश्तेदार बैठे हैं इन सरकारी विभागों में, जो सरकारी कार्यालयों की गोपनीय चीज़ें, सरकारी कार्यालयों के डॉक्यूमेंट ऑफिशियल वेबसाइट में आने से पहले ही बाहर कर दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और अपने लोगों को सेंड कर दे रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार पिछली बार जो घटनाएं देखी गई, UTSSC का एग्ज़ाम कैलेंडर ऑफिशियल वेबसाइट में आने से पहले ही वायरल हो गया, और अब एक नया सिलेबस यहाँ घूम रहा है उत्तराखंड SI का सिलेबस। तो अब सिलेबस में थोड़ा चेंज करना चाहिए और उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट एडअप करने चाहिए जिससे सरकारी कर्मचारी में जो जाने वाले अभ्यर्थी हैं वो ये सीख सकें कि उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी को किस प्रकार अपनी नैतिकता निभानी चाहिए, किस प्रकार उत्तराखंड के कार्यालयों में रहकर कार्य करना चाहिए, अपनी पोस्ट की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ एथिक्स के सब्जेक्ट, कुछ नैतिकता के सब्जेक्ट उत्तराखंड के सिलेबस में लाने चाहिए, जिससे अभ्यर्थी गरिमापूर्वक बाद में सरकारी नौकरी में अपनी जो कार्यशैली है उसे बहुत अच्छे बेहतर ढंग से बना सकें। नहीं तो जो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं कि सरकारी कार्यालयों में बिना किसी इजाज़त के, बिना कुछ अता ना पता चीज़ें वायरल हो जा रही हैं, तो ये गलत चीज़ है। क्योंकि इससे गलत मैसेज जाता है युवाओं के मन में। उन्हें लगता है कि किसी खास का कोई व्यक्ति बैठा होगा कार्यालय में, तभी तो ये चीज़ें आ रही हैं बाहर ऑफिशियल वेबसाइट में आने से पहले। तो अलग अलग तरह के मैसेज समाज में बनते हैं, युवाओं के मन में बनते हैं, और तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इनमें लगाम लगना चाहिए, क्योंकि सिलेबस वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन युवाओं के मन में ये सवाल भी आता है आज सिलेबस वायरल कर दे रहे हैं, कल कुछ और ना वायरल कर दें। क्योंकि पिछली बार की जो घटनाएं हैं, अभी 1-2 साल का समय नहीं गुजरा होगा, जिस प्रकार पहले आपने देखा होगा कि कुछ कर्मचारियों के नाम भी आए हैं UTSSC से संबंधित हों या अन्य हों। तो युवाओं ने फिर से विश्वास किया है इन आयोग में, फिर से वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर से ये चीज़ें दोहराई जा रही हैं, चीज़ें वायरल की जा रही हैं, जो गलत है एक लिहाज से देखा जाए तो। चलो सिलेबस देख लेते हैं। इस सिलेबस में मोहर लगी हुई है, तो इसे थोड़ा मान सकते हैं हम सच। तो सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर 50 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, और 100 नंबर का एग्ज़ाम पेपर हो जाएगा आपका हिंदी का। अधिशासी अधिकारी का जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें भी 100 नंबर की हिंदी है। वहीं अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान और रीजनिंग की, तो रीजनिंग के 25 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, तो यानी 50 मार्क्स का ये रीजनिंग पूछी जाएगी। और समान जागरूकता यानी GK GS उत्तराखंड GK 40 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, यानी 80 नंबर का ये हो गया। और गणित 35 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, यानी 70 नंबर का आपका गणित हो जाएगा। यानी 150 प्रश्न हैं और 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम पेपर होगा, और समय होगा 2 घंटे। तो एक सिलेबस वायरल हुआ है। अब